यह कहानी है रवि की। एक साधारण लड़का जो अपने ननिहाल गांव जा रहा था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और नानी का जन्मदिन भी आ रहा था। रवि ने तय किया, इस बार नानी को सरप्राइज़ दूंगा। वो देर रात की ट्रेन पकड़ता है और सफ़र शुरू होता है। ट्रेन धीरे धीरे खाली होती जाती है और आखिरकार रात के ठीक 12 बजे रवि गांव के छोटे से स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन एकदम सुनसान, न कोई ऑटो न कोई आदमी, चारों ओर घना अंधेरा। चलो पैदल ही निकलता हूँ, गांव ज्यादा दूर नहीं होगा। जैसे ही रवि स्टेशन से आगे बढ़ता है, सड़क दोनों ओर पेड़ों से घिरी होती है। आसमान में काले बादल हैं, बिजली चमक रही है। कुछ देर चलने के बाद रवि की नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ती है। वो जगह बचपन से बदनाम रही है। कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, पर आज हवेली के एक कोने में लालटेन की हल्की रोशनी चमक रही थी। रवि रुक जाता है। इतनी रात को यहाँ रोशनी? कहीं कोई दुकान तो नहीं? जैसे ही वो पास जाता है, वो देखता है एक बूढ़ा आदमी टेबल पर चाय का स्टोव लिए बैठा है। सामने 2 आदमी और बैठे हैं, चाय पीते हुए। है ये साहब, ठंड हो रही होगी, चाय पीजिए, भैंस के दूध की चाय है। इतनी रात को दुकान? ये तो गांव की सबसे वीरान हवेली है ना? हमारी दुकान तो रोज खुलती है बेटा, बस हर रात 12 बजे से 1 बजे तक, जब आसपास की आत्माएं चाय पीने आती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आत्माएं और चाय? दुकानदार और दोनों आदमी बस मुस्कुरा देते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। रवि बैठ जाता है। दुकानदार भैंस के दूध की गर्मा गर्म चाय लाता है। चाय का स्वाद वाकई बेहद लाजवाब था। थोड़ी देर बाद रवि पैसे देने लगता है। कितने पैसे हुए अंकल? पैसे? अरे बेटा, अगले जन्म में दे देना। रवि मुस्कुराता है। उसे लगता है मजाक कर रहे हैं। तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकती है। माहौल और भी अजीब लगने लगता है। रवि उठता है और हवेली से बाहर निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है, दुकान वैसे ही जल रही है। तीनों लोग चुपचाप बैठे हैं। अजीब थे पर भले लोग थे। सुबह होते ही रवि अपने मामा के साथ बाजार जा रहा होता है। मामा, कल रात पुरानी हवेली के पास एक चाय की दुकान दिखी। क्या स्वाद था चाय का? बूढ़े अंकल और 2 आदमी बैठे थे। क्या कहा तूने? चाय की दुकान? वो हवेली तो 15 साल से बंद है। वहां बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। कहते हैं वो आत्माएं अब भी हर बरसात की रात लौटती हैं चाय पीने। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में मामा की बात गूंज रही थी। बिजली गिरने से जो 3 लोग मरे थे, वो हर साल बरसात की एक रात लौटते हैं। दुकान सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलती है, सिर्फ आत्माओं के लिए। रवि की आंखों के सामने एक एक पल घूमने लगा। वो तीनों आदमी, दुकानदार की मुस्कान, अगले जन्म में पैसे देना, वो सब क्या था? रवि के हाथ में वो चाय का कप था जो उसने यादगार के तौर पर रख लिया था। मामा ने जब वो कप देखा तो ठिठक गए। ये कप, ये तो उस दुकान का है, लेकिन ये तो... रवि देखता है, कप अब पारदर्शी हो गया है, कांच की तरह हल्का, लेकिन अंदर से धुंधला, जैसे कोई चीज धीरे धीरे मिट रही हो। रवि को याद आने लगता है वो बात जो उस बुजुर्ग दुकानदार ने कही थी, भूत होते हैं पर सब बुरे नहीं होते। कुछ अपनी पुरानी आदतें दोहराते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बस मौजूद होने के लिए। रवि को समझ आता है वो तीनों आत्माएं नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा चीज, चाय और बातचीत को फिर से जी रही थीं। रवि ने तय किया वो दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो उन आत्माओं से डरता नहीं, बल्कि मन ही मन उसने उनके लिए प्रार्थना की। अगर आप सुन पा रहे हैं तो जानिए, आपकी चाय वाकई बेहतरीन थी। आपकी मेहमान नवाजी मैंने जिंदगी में नहीं भुलाई। हवेली फिर से जल उठती है। लालटेन की रोशनी, वही बेंच, वही स्टोव। तीनों आत्माएं चुपचाप बैठी हैं। एक चौथी कुर्सी खाली है। दुकानदार धीमे से मुस्कुराता है। शायद कोई और राहगीर आ जाएगा जो बिना डरे चाय पी लेगा, बात कर लेगा और हमें फिर से जिंदा महसूस करा देगा। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस महसूस करना चाहती हैं कि कोई आज भी उन्हें याद करता है। रात 12 बजे अगर कभी किसी वीरान जगह चाय की दुकान दिखे तो संभल कर बैठना, क्योंकि आखिरी कप किसी आत्मा का हो सकता है।